अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। कराची से एक भाई हैं, ये काफी दिनों से माशाल्लाह कमेंट वगैरह कर रहे हैं। इनका नाम है अरीब सुमरो। ये मेरा ख्याल है भाई है या बहन है, ये मैं भूल गया हूँ। इन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है। ये कहते हैं मैं कराची से हूँ, मेरा नाम अरीब सुमरो है। क्या विंटर में उम्रा करना आसान होता है या समर में? भाई है या बहन है, कि विंटर हो या समर हो, डजंट मैटर। ठीक है, अल्लाह ये मुबारक सफर नसीब फरमाए, किसी भी मौसम में हो जाए ना, ये बाबरकत ही बाबरकत है। अब तो बड़ी ज्यादा सहूलतें हो गई हैं, विंटर समर का चक्कर ही खत्म हो गया है। ये हकीकत है कि हज पे जाए या उम्रे पे जाए, मुशक्कतें होती हैं, इबादत में होती हैं, सफर में होती है, खाने पीने के मामला, आयश के, चलने फिरने के सारे मामला आपके ऑफ कोर्स एक मरतबा इंटायरली कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। वहां पे जाके आपने एक शेड्यूल के मुताबिक वक्त गुजारना होता है। वहां पे रहमतें ही रहमतें हैं। गर्मियों में भी आसान है, सर्दियों में भी। सर्दी का तो वहां खैर वक्त बड़ा थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो इसलिए मौसम को आपने जहन में नहीं रखना है। हाँ, वो लोग ज्यादा मौसम के बारे में ओवर कॉन्शियस होते हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, या मजदूर लोग होते हैं, बीमार होते हैं, खवातीन मजदूर होती हैं या बीमार होती हैं। इसी तरह वो जो लोग हैं ऑफ कोर्स उनको इन चीजों के बारे में लाजमी मालूमात रखनी चाहिए कि मौसम की शिद्दत कितनी है। लेकिन जर्नली जो बात कर रहा हूं कि मौसम अब उतना मैटर नहीं करता है। अब फर्ज करें कोई बीमार भी है, कोई बूढ़ा भी है, और वो शिद्दत की गर्मी में नहीं उम्रा कर सकता, आप ना करें, आप रात को कर लें। बेशुमार लोग सिर्फ रात को करेंगे। आपको वहां पे बहुत सारे ममालिक के काफिले नजर आएंगे जो सिर्फ रात को बाहर आते हैं, दिन को वो उम्रा नहीं करते हैं, क्योंकि वो ठंडे ममालिक से आए होते हैं। आपने देखा होगा खवातीन ने अपने साथ पे सेम कलर के वो स्कार्फ वगैरह पहने होते हैं, मर्द भी इकट्ठे वो लोग माशाल्लाह ग्रुप की फॉर्म में उम्रा परफॉर्म करते हैं। तो आप देखें वो रात को ही बाहर, मोस्टली रात को आपको नजर आएंगे। तो रात की भी जो हरम की बहारें हैं, सुभान अल्लाह, फिर क्या बात है। और रात अगर आपको खाना काबा में मिल जाती है, मक्का मुकरमा में आप मौजूद हैं, तो मैं तो कहता हूं आप सारी रात ही हरम में अंदर गुजारें। बल्कि आप एक वीडियो देखिएगा मक्का का मुकम्मल शेड्यूल। ठीक है, तो इससे इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि हमने मक्का में रहते हुए अपने वक्त को मैनेज कैसे करना है। तो इसी तरह आपको वक्त मिले तो मैक्सिमम मस्जिद अल हराम में गुजारें। मक्का में है तो मदीना मुनव्वरा में तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुजारें, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर गुजारें, तिलावत करते दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजारें। तो ये बहरकैफ मैटर इतना नहीं करता है। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा इश्यू होते हैं ऑफ कोर्स उनके लिए मामलात फिर थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो हर बंदा अपनी सिचुएशन के मुताबिक फिर उन मामलात को लेके आगे बढ़ता है। तो जर्नली एक जो लोग जा रहे होते हैं उनको मौसम की शिद्दत के मुतालिक इतना ज़्यादा परेशान होने की हाजत नहीं है। नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि सब बरकतें हैं, सब रहमतें हैं। मैं किसी जवान से बात कर रहा था, वो जा रहे थे उम्रे पे, वो कह रहा था गर्मी है। मैंने कहा छोड़ सारी बातें, जब तू उम्रा परफॉर्म कर लेगा ना, तो जिस दिन तूने उम्रा नहीं करना होगा वैसे हरम शरीफ में आएगा ना, तो तू खाना काबा से बाहर आ जाना। बाहर आके तो वहां जगह जगह वो जमजम शरीफ पानी जो है वो लोग पी रहे होंगे डिस्पोजेबल कप के अंदर। तो तू अपने दोस्त को साथ लेना, यहां खड़े हो जाना। एक भरता रहेगा, दूसरे को पकड़ाता रहेगा, और आपने जो पीछे बुजुर्ग खवातीन होंगी या जो बुजुर्ग मर्द होते हैं वो पीछे दूर बेचारे खड़े होते हैं। कोई अंदर आना चाह रहा होता है, नीचे सम टाइम कीचड़ होता है, वो कीचड़ से मुराद है कि पानी गिरा होता है नीचे, तो उसके डर की वजह से भी पीछे खड़े होते हैं कहीं हम फिसल ना जाए। आप उनको पिलाइएगा, पकड़ के जगह जगह पे जो लोग बैठे हैं उनको पिलाइएगा। तो ये वक्त आपने मैक्सिमम वहां पे ऐसे गुजारना है, सुकून ही सुकून होगा और जिंदगी भर इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। तो बहरकैफ आपने इस मामले में ज्यादा ओवर कॉन्शियस नहीं होना। जर्नली बात कर रहा हूं, जो स्पेसिफिकली जिनके इश्यूज हैं, बीमार हैं, माजूर हैं, 100 तरह के इश्यूज हैं, उनका एक केस डिफरेंट होता है। मैं एक जर्नल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं कि आपने ओवर कॉन्शियस नहीं होना। रहमतें ही रहमतें। मक्के में तो आप मस्जिद अल हराम के अंदर जहां तवाफ कर रहे होते हैं ना, दोपहर को भी कर रहे होंगे, तो यकीन करें खुशबू में खुशबू है। वो खुशबू आती है जो पूरी जिंदगी आपकी दिमाग को तरोताज़ा रखेगी। जब भी कभी याद आया करेगी, आप उन खूबसूरत तरीन मनाजिर को कभी भूल नहीं पाएंगे, बल्कि आप उन मंजर को याद करके रोया करेंगे। जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और वो तवाफ चल रहा होता है, तो लिटरली ऐसा लग रहा होता है कि हम सामने बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। इसलिए मौसम के मुतालिक शिद्दत के बारे में
मालूमात जरूर रखें, टेम्परेचर का पता होना चाहिए, किन दिनों में आपने जाना है, कहाँ कहाँ रुकना है, होटल कितने डिस्टेंस पे है, आपके साथ खवातीन हैं, बच्चे हैं, तो अगर कोई खुदा न खासा कोई हैंडीकैप व्हाट्सएवर कोई माजूर है तो वो आपने कैसे मैनेज करना है, ये लाजमी पता होना चाहिए हर बंदे को अपनी सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन जर्नली जो लोग जाते हैं, जवान मर्द होते हैं, खवातीन होती हैं, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, रिलैक्स होके जाएं। और जब आप जाइएगा मक्का मुकरमा में जाएं, मस्जिदुल हराम में जाएं, मदीना मुनव्वरा जाएं, तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाएं, मस्जिद नबवी में जाएं, तो जहां आपने अपने लिए दुआएं करनी है, मुझे गुनाहगार के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला दोनों जहानों में रहमतों का साया नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें भी वो दिन, वो बरकतों वाले, रहमतों वाले खूबसूरत तरीन दिन नसीब फरमाए जब हम भी हालत हराम में जानवे मक्का मुकरमा जाए, वहां से फिर जानवे मदीना मुनव्वरा। अल्लाह पाक हमें यह मुबारक सफर नसीब फरमाए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके हम भी कसरत के साथ दुरूद सलाम पेश करने वालों में शामिल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।